आपके लिए खुशखबरी है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। सैलरी बढ़ने वाली है, समझ गए आप? किसकी सैलरी? जो खबर सुन रहा है उनकी सबकी, जो खबर देख रहा है उनकी सबकी सैलरी बढ़ने वाली है। आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। क्या है पूरी खबर, चलिए बता देता हूं विस्तार से। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो बैठक हुई है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है। देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसके बाद अब लगातार 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग लगातार की जा रही थी। 8वें वेतन आयोग से क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए, चलिए बता देता हूं। 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30% तक बढ़ जाएगी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 हो जाएगी। फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का गुजारा भत्ता भी 16% से बढ़कर 22% हो जाएगा। अगर फिलहाल लागू 7वां वेतन आयोग की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल बाद दिसंबर 2025 में इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरे होंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। मोदी सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों का क्या कहना है, सुन लीजिए। कई बार लोग समझते हैं कि 3 गुना हो गया, 3 गुना नहीं होता, मुश्किल से 1.5 गुना हो पाता है। इस बार देखते हैं कितना होता है। अगर ये 2 पॉइंट पिछले बार की तरह अगर हुआ तो 1.5 गुना से कम सैलरी में इजाफा होगा। निराशा का माहौल था कि काफ़ी विलंब हो गया है। 8वें वेतन आयोग को कर्मचारियों में भयंकर मायूसी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से लोगों में हर्ष की लहर व्याप्त है। 2026 लागू, ठीक, कोई बात नहीं, 1 साल और भी इंतजार करेंगे। हालांकि इसको करना तो चाहिए था 25 से ही। इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग बिकॉज द मैटर इज इन प्रोसेस। हमेशा अच्छी बात है कि कर्मचारियों को कोई भी सहायता दी जाती है, उनके वेतन से हो या अदर हो, बट जब कभी भी इलेक्शन के दौरान दी जाती है तो इससे लगता है कि ये बायस डिसीजन है। गवर्नमेंट सर्वेंट के तो बेनिफिट के लिए ही है, अच्छी बात है। 8वां वेतन आयोग तो आने ही चाहिए, 10 साल में तो आता है। अच्छी बात है। जो अब तक ये कह रहे थे कि हमें मिलेगा नहीं 8वां वेतन आयोग, तो अब जो इसकी घोषणा हुई हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। जो आदमी काम करता है उसे कुछ मिलता है, उसके बदले में तो बड़ा खुश होता है। अगर टैक्सेस उतने ही बढ़ जाएंगे तो फिर ये तो एक तरीका हो गया, इधर से पैसे लो और दो और उधर से पैसे ले लो। डबल वबल कुछ नहीं होगी, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स और बढ़ेगा। मौका सारे एम्प्लॉय को खुशी का दिया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात है। इतनी खुशी महसूस हो रही है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं, खुशी की लहर है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि खर्चे काफी बढ़ गए थे एम्प्लॉइज के और सैलरी थोड़ी इतनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। सीधे मुद्दे की बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। आप लोगों के घर पैसा आने वाला है, इसलिए विस्तार से खबर बता दी। खुशखबरी थी इसलिए सब कुछ दिखा दिया।